नमस्कार। यह हमारा कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का युग जाना नहीं मई जून 2024 क्वेश्चन पेपर है। आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला है, समय 3 घंटे का। और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल यहाँ पर 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपकी परीक्षा में 6 नंबर के सही विकल्प पूछे जाने वाला है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से उपभोक्ता आधारित उद्योग है। तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा ए वाला चीनी उद्योग। और दूसरा आपको दिया है, भारत का प्रमुख परिवहन साधन है। तो इसको तो आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर ए वाला सड़क परिवहन। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जनरल डायर का संबंध किस घटना से है। तो इसको तो आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा सी वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की इकाई है। तो इसमें आपको लिखना होगा ए वाला ग्राम पंचायत। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो इसमें आपको लिखना होगा ए वाला सकल घरेलू उत्पाद। अब आपका यहाँ पर छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा डी वाला उपरोक्त सभी। अब इस क्वेश्चन पेपर का हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, ग्राम स्वराज की अवधारणा खालिस्तान की देन है। तो इसमें आपको लिखना होगा महात्मा गांधी। क्या लिखना है, महात्मा गांधी आपको लिखना होगा। अच्छे से लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। दूसरा आपका दिया है, ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर खालिस्तान द्वारा ले जाया जाता है। तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना होगा पाइप लाइनों। क्या लिखना है, पाइप लाइनों आपको लिखना होगा, ठीक है। और आपका तीसरा क्वेश्चन दिया, भारत छोड़ो आंदोलन खालिस्तान में शुरू हुआ। तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा। तीसरे में आपको लिखना होगा 1942 में शुरू हुआ। और चौथा आपका दिया है, खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो चौथे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, भारत। भारत आपको लिखना होगा। और पांचवा का दिया है, 100 दिनों की रोजगार योजना को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसको तरफ लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा मनरेगा। मनरेगा आपको पांचवें क्वेश्चन का आंसर लिखना है। छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, नगर निगम का प्रमुख खालिस्तान कहलाता है। तो छठे का आंसर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा मेयर कहलाता है, मेयर आपको लिखना होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना, आपको सही जोड़ी बना के लिखना होगा। तो सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया चिपको आंदोलन। तो इसमें आपको लिखना होगा वन कटाई रोकथाम। दूसरा आपका दिया है राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरी में आपको लिखना होगा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। और तीसरा आपका दिया है नेपोलियन की हार। तो तीसरे में आपको लिखना होगा 1815। इसके साथ आपका चौथा दिया है हिंद स्वराज। तो चौथे में आपको लिखना होगा 1909। और पांचवा आपका दिया, पांचवे में आपको लिखना होगा यहाँ पर पशु रोग आपको लिखना है। और छठे में क्या पूछा है, सूचना का अधिकार। इसमें आपको लिखना होगा सन 2005। तो यहाँ पर हमारी सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। और इसके साथ ही इस क्वेश्चन पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, जिसमें आपको सत्य एवं असत्य बताना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया, जल एक नवीनीकरण संसाधन है। तो यहाँ पर लगा लीजिएगा, बिल्कुल ये सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, बिल्कुल ये हमारा सत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है लाल टोपी तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे, बिल्कुल थे, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है भारत में पहली कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में लगाई गई है। तो बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष है। तो बिल्कुल है, हमारा सत्य हो जाएगा।
इसके साथ आपका छेटा दिया, छेटा हमारा असत्य हो जाएगा। और इसके साथ ही इस क्वेश्चन पेपर का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना आपको, एक वाक्य अथवा एक शब्द में उत्तर आपको देना है परीक्षा में, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। तो इसमें आपको लिखना होगा जेम्स हरगिब्स ने आपको लिखना होगा, ठीक है। और दूसरा आपका दिया है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो दूसरे का आंसर लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा संसदीय शासन प्रणाली। तो अच्छे से लिख लीजिएगा, संसदीय शासन प्रणाली आपको लिखना होगा। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यालय कहाँ स्थित है। तो तीसरे का आंसर लगा लीजिएगा, तीसरे क्वेश्चन में आपको लिखना होगा नई दिल्ली आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। और इसके साथ आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, कपड़ा उद्योग किस क्षेत्र में आता है। तो इसमें आपको लिखना होगा द्वितीय क्षेत्र आपको यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो इसमें आपको लिखना है, क्या लिखना है, आरबीआई या फिर लिख सकते हैं आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आपका छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा आईटी आपको लिखना होगा। अब इस क्वेश्चन पेपर के हमारे दो नंबर के क्वेश्चन देख लीजिएगा। हमारा छठा क्वेश्चन दिया है, समोच्च जुताई किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन आपका दिया है, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय आपको बताना होगा। तो सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। और इसके साथ आपका सातवां क्वेश्चन दिया है, सातवें के बाद आपका आठवां क्वेश्चन दिया है, जिसमें आपको क्या करना है, कृषि के प्रमुख प्रकारों के नाम आपको लिखना होगा। और अगले वाले क्वेश्चन में आपको प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषता आपको लिखना होगा। और 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, उपभोक्ता उद्योग किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। 8वां क्वेश्चन आपका दिया है, कच्चे माल के आधार पर 2 उद्योगों के नाम आपको लिखना होगा। और 10वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, परिवहन किसे कहते हैं। और 8वां क्वेश्चन आपका दिया है। और 11वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, 11वीं के बाद आपका 12वां क्वेश्चन दिया, 12वीं के बाद आपका 13वां क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और 14वां क्वेश्चन आपका दिया है। इसके साथ ही आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। और ये हमारा 15वें क्वेश्चन आपका दिया है, 15वें के बाद 16वां क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। 16वें के बाद आपका 17वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन आपको क्या करना है, वनों की कटाई के कोई 3 परिणाम आपको लिखना होगा, ठीक है। और तो क्वेश्चन आपका दिया है। और 19 क्वेश्चन और 20वां क्वेश्चन, 20वें के बाद यहाँ पर 21वां क्वेश्चन समझ लीजिएगा, जिससे आपके 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, परीक्षा में आपको भारत का एक मानचित्र दिया जाने वाला है, जिसमें काली मिट्टी के क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख और थार का मरुस्थल, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शा के लिखना होगा। इसके साथ इसके आते वाले क्वेश्चन में भी आपको भारत के मानचित्र में इन सभी को दर्शा के लिखना होगा। तो इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, चिंता मत करिए। और 22वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारण आपको लिखना है। आते वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन आपको करके लिखना होगा। और 23वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं उसके बारे में आपको लिखना होगा। और अति वाले क्वेश्चन में आपको क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों के बीच आपको अंतर बताना है। इस प्रकार से हमारा कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं, ताकि आपको आसानी होगी इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने में, समझने में, याद करने में।
ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट के बाद आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें क्या करना, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करके लिखना है। क्वेश्चन 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था, इसका आंसर आपको दिया हुआ है। और क्वेश्चन 4 में आपको सत्य एवं असत्य बताने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन 5 में आपको एक शब्द तो एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था। और ये हमारा छठे का आंसर आपको दिया है। 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है पलटी दीजिएगा अच्छे से। और 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 9वें का आंसर आपको दिया है। 10वीं का आंसर आपको दिया है। 10वीं के बाद आपको 11वें का आंसर मिल जाएगा। 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 13वें के बाद आपको 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 14वें के बाद आपको 15वें का आंसर मिल जाएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 16वें का आंसर आपको दिया। 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया। 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 18वें के बाद ये हमारा 19वें क्वेश्चन का आंसर ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से हो जाएगा। 20वें का आंसर आपको दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिएगा, जैसे कि हमने आपको बताया था, इस प्रकार का आपको मतलब परीक्षा में भारत का एक मानचित्र मिलने वाला है, जिसमें लद्दाख, थार का मरुस्थल, काली मिट्टी का क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, इन सभी का आपको भारत के मानचित्र में दर्शा के लिखना होगा। तो मैं आपको इसको अच्छे से बता देता हूँ, ताकि आपको आसानी होगी इसको यहाँ पर देखने में। तो यहाँ पर आसानी से अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा 21वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको परीक्षा में बना के लिखना होगा, दर्शा के लिखना होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको 21वें क्वेश्चन का और वाला मतलब अति वाले का आंसर मिल जाएगा, जिसमें इन सभी का आपको दर्शा के लिखना है। जगदीशपुर और मुंबई हाई, हजीरा और खेवड़ी। तो इस प्रकार से आपको दर्शा के लिखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा 21वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 22वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक हमारा 22वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और 22वें का आपको अति वाले का आंसर मिल जाएगा। और 23वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके और वाले का आंसर भी आपको मिल जाएगा, पूरे का पूरा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आप सामाजिक विज्ञान के पेपर में 5+ अच्छे नंबर लेकर आ जाए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।